सोमवार व्रत की ये पावन कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। प्रिय भक्तों, आज हम उस व्रत की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने मोक्ष का सेतु कहा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हृदय में स्थान दिया है और जिसे स्वयं महादेव की विशेष कृपा प्राप्त करने का सरल एवं सर्वोत्तम मार्ग माना गया है। सोमवार का यह व्रत केवल उपवास नहीं, यह परम श्रद्धा, संयम, धैर्य और भक्ति का संगम है। कहते हैं, जो मनुष्य इस दिन शिव का ध्यान करता है, व्रत रखता है, कथा श्रवण करता है तथा मन से अहंकार मिटाकर प्रार्थना करता है, उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। दुख धीरे धीरे पिघलते हैं, परेशानियां पीछे हटने लगती हैं और मन में जैसे कोई उजली किरण जन्म लेती है जो आगे का रास्ता दिखाती है। सोमवार केवल कैलेंडर का एक दिन नहीं, यह आशा का द्वार है। यह वह क्षण है जब इंसान अपने भाग्य को पलट सकता है। थका मन यहां विश्राम पाता है, टूटा हृदय यहां सहारा पाता है और अंधकार में खोया जीवन भी फिर से प्रकाश की ओर लौट सकता है। कहा जाता है, यदि कोई भक्त सच्ची निष्ठा से व्रत करे और कथा को अंत तक पूरे मन से सुने तो महादेव की कृपा उस पर ऐसे बरसती है जैसे वर्षा की बूंदें सूखी धरती को जीवन दे जाती हैं। जो राह बंद थी वह खुलती है, जो समस्या भारी थी वह हल्की होती है और जो मन निराश था वह फिर से जीवित हो उठता है। भक्तजनों, यह कथा केवल कानों से नहीं, हृदय से सुनी जाती है। हर शब्द में एक संदेश है, हर घटना में एक सीख छिपी है। इसलिए अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को स्थिर करें और भीतर शिव स्मरण प्रवाहित होने दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जब हृदय की गहराई में उतरता है तो अशांति मिटती है, दोष धुलते हैं और मन स्वयं इस पवित्र कथा का पात्र बन जाता है। अब धीरे धीरे आप अपनी आत्मा को कथा के लिए तैयार महसूस करें। विश्वास रखें, शायद आज की यह कथा वही द्वार खोल दे जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। शायद यही वह क्षण हो जब शिव आपकी प्रार्थना सुन लें, आपके बोझ हल्के कर दें और आपकी राह स्वयं प्रशस्त कर दें। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपसे निवेदन स्वरूप कहना चाहूंगा, क्योंकि यह सोमवार व्रत कथा केवल श्रवण भर का विषय नहीं, यह श्रद्धा का सेतु है। यह वह ज्ञान है जिसे अधूरा छोड़ना अज्ञान और पाप के समान माना गया है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति कथा या उपदेश को बीच में त्याग देता है वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं होता, बल्कि आत्मा स्वयं अधूरी राह में भटकने लगती है। अधूरी कथा संदेह छोड़ती है, भ्रम पैदा करती है और मन में ऐसा अधूरा सत्य रोप देती है जो आगे चलकर व्यक्ति को विपथगामी बना सकता है। और भला सोमवार व्रत कथा का ज्ञान अधूरा कैसे छोड़ें? यह वह कथा है जिसने अनेक भक्तों के जीवन में सुख शांति लाई। जो रूठा था उसे आसरा मिला, जो दुख में डूबा था उसे राह मिली। जिसने इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया उसकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने लगीं। इसलिए आज की कथा को आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, इसे अंत तक सुने, मन को एकाग्र रखकर सुने, क्योंकि हो सकता है आज की यह कथा आपके जीवन में वह प्रकाश जगा दे जिसकी रोशनी से आपके सोमवार और आपका भाग्य दोनों सरल और सौभाग्यशाली हो जाए। प्रिय श्रोता, यदि आप सच्चे सनातनी हैं, यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो यह पावन कथा केवल सुने ही नहीं, इसे आत्मा में उतारें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि धर्म का फल तभी पूर्ण होता है जब उसका प्रकाश अकेले तक सीमित न रहे, बल्कि परिवार, समाज और लोक तक पहुंचे। इसी भावना से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने जनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन भैरम को सब्सक्राइब करें ताकि सोमवार व्रत, शिव कथा, धर्म तत्व और जीवन रूपांतरण की अमृतवाणी आपको निरंतर प्राप्त होती रहे। तो आइए, मन को शांत करें, श्वास को स्थिर करें और शिव के चरणों में समर्पित होकर आगे बढ़ें, क्योंकि अब प्रारंभ होती है वह पावन सोमवार व्रत कथा जो दुखों को हर लेती है, मन को निर्मल करती है और जीवन को शिवमय बना देती है। बहुत पुरानी बात है, एक शांत और सरल गांव था जिसका नाम था नवनीपुर। यह गांव भगवान की कृपा से हरियाली से भरा था और मुख्यतः किसानों की मेहनत से चलता था। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते,
खेतों में अनाज उगाते और फल फूल पैदा करके उन्हें बेचते थे। इसी से उनका छोटा सा जीवन चलता था। गांव की जनसंख्या भी मध्यम थी और चारों दिशाओं में हरियाली ऐसे फैली थी जैसे प्रभु ने अपने हाथों से इस भूमि को सजाया हो। आसपास बड़े बड़े सिवान थे, सैकड़ों बीघे में फैले हुए खेत, जहां दिन रात किसान भगवान का नाम लेकर मेहनत किया करते। इसी नवनीपुर में एक गरीब परंतु धर्मप्रिय युवा किसान रहता था। उसका नाम था सुमेंद्र। उसकी एक बूढ़ी मां थी जो उसके लिए ही भगवान से प्रार्थना करती रहती। उसके पिताजी कई वर्ष पूर्व प्रभु के चरणों में समा गए थे, इसलिए घर में बस सुमेंद्र और उसकी मां ही दो प्राण थे। उनके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करते करते उनका जीवन किसी तरह चलता था। खेत से बस इतना अनाज मिलता कि मां बेटे का 2 समय पेट भर जाए। उससे ज्यादा उपज कभी ना होती थी, पर दोनों ईश्वर पर विश्वास रखते और संतोष में दिन बिताते। सुमेंद्र की मां अक्सर रात के शांत समय में भगवान से विनती करती, हे प्रभु, जब मेरे बेटे के जीवन में बहू आएगी तो उसके भोजन और देखभाल का क्या होगा। उनका मन चिंता से भरा रहता, पर साथ ही उन्हें यह डर भी सताता कि इतनी गरीबी में कौन अपनी बेटी सुमेंद्र के हाथ में देगा। फिर भी वह रोज प्रभु से यही प्रार्थना करती कि उनके बेटे का जीवन किसी पुण्यात्मा कन्या के साथ जुड़ जाए। उसी गांव में एक और व्यक्ति रहता था, जमुना नाम का एक जमींदार। उसके पास सैकड़ों बीघा जमीन थी और धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। गांव भर में लोग उसे चौधरी कहकर सम्मान देते, उसके सामने सिर झुकाकर खड़े रहते। उसकी हर बात, इवन यदि वह निरर्थक ही क्यों ना हो, लोग चुपचाप सुनते, क्योंकि समाज अक्सर धनवान के आगे झुकता है, चाहे वह बुद्धिमान न हो, नैतिक न हो, चरित्रवान न हो। वहीं अगर कोई गरीब और ज्ञानी हो तो लोग उसकी बातों को हवा समझते हैं। यही संसार की कड़वी सच्चाई है। धन के आगे सत्य और धर्म कई बार धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। जमींदार स्वभाव से बड़ा कामुक और चरित्रहीन था। उसकी निगाहें अक्सर गांव की नई बहुओं पर लगी रहती। वह धन के अहंकार में डूबा रहता और अपनी हवस में मस्त रहता। पर उसकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल इसके विपरीत था। वह शांत, सीधी, धर्म और मर्यादा को मानने वाली स्त्री थी। वह जमींदार की पत्नी बहुत ही धर्मशील, विनम्र और ममता से भरी हुई महिला थी। वह हर मनुष्य में भगवान का अंश मानती थी और पूरे गांव के लोगों का आदर सम्मान करती थी। जिसके घर में धन हो या न हो, छोटे बड़े सभी से वह मधुरता से बात करती, जैसे प्रत्येक इंसान प्रभु का बनाया हुआ समान आत्मा हो। पर उसके पति जमींदार झप का मन बिल्कुल अलग था। कुछ दिनों से उसकी निगाह गरीब किसान सुमेंद्र पर टिक गई थी। उसे अपने खास चापलूस नौकर झिंगुर से यह पता चला कि सुमेंद्र की खेती अच्छी नहीं चल रही और घर में 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। यह सुनकर झप के मन में लोभ जाग उठा। उसने सोचा कि किसी न किसी चाल से सुमेंद्र का छोटा सा खेत अपने कब्जे में कर ले। उधर सुमेंद्र एक दिन अपनी वृद्ध माता के पास बैठा और बोला, मां, हम कब तक यूं ही जीवन की गाड़ी घसीटते रहेंगे? क्या हम जीवन भर इसी अभाव और कष्ट में जीते रहेंगे? मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत ही कोमल और भगवान पर भरोसा रखने वाले शब्दों में कहा, नहीं मेरे लाल, प्रभु कभी अन्याय नहीं करते। आज भले कठिनाई है, पर कल ईश्वर का दिया सुख भी आएगा। बस मन से धैर्य न खोना। तेरे पिता ने न जाने कितनी विपत्ति और पीड़ा सहकर हमें पाला था। उन दिनों की तुलना में आज का दुख तो बहुत छोटा है। बेटा, तू खेत में मन लगाकर परिश्रम कर। भगवान की कृपा होगी तो एक दिन हमारी किस्मत पल भर में बदल जाएगी। सुमेंद्र ने मां के चरण स्पर्श कर कहा, मां, मुझे भी यही भरोसा है। आज से मैं खेत में नई फसल की बुवाई शुरू करूंगा। मां मुस्कुराई और बोली, पहले थोड़ा भोजन कर ले, फिर जाना। कुछ देर में खाना तैयार हो जाएगा। पर सुमेंद्र ने विनम्रता से कहा, मां, यदि मैं इंतजार करूंगा तो सूरज देवता सिर पर चढ़ आएंगे और खेत का काम कठिन हो जाएगा। आप आराम से भोजन बना लेना, जब तैयार हो जाए तो खेत पर ला देना। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ठीक है बेटा, प्रभु तेरा भला करें। तू जाओ और अपना कर्म कर। सुमेंद्र हल, बीज और आशा लेकर खेत की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद वह खेत पहुंचकर मिट्टी में हाथ डालने लगा और भगवान का नाम लेकर मेहनत शुरू कर दी।
तभी दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। देखा कि जमींदार झप अपने 2 लठैतों के साथ उसी ओर आ रहा है। ये वही लठैत थे जिन्हें झप ने इसलिए रखा था ताकि उसके खिलाफ बोलने वाले को वे तुरंत दबा दें, चाहे सही हो या गलत। सुमेंद्र ने उन्हें अपनी ओर आता देखा तो उसका मन घबराने लगा। उसने सोचा, अरे जमींदार साहब मेरे पास क्यों आ रहे हैं, ऊपर से साथ में आदमियों के साथ। लगता है चेहरा भी तमतमाया है, पर मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे वह नाराज हो जाए। फिर वह मुझे क्यों घूर रहा है। उसके भीतर मन में चिंता की लहर दौड़ गई, जैसे हवा अचानक तेज हो उठी हो। तभी जमींदार वहां पहुंचा और कठोर आवाज में बोला, रे सुमेंद्र, तू अपना लगान समय पर क्यों नहीं भरता? 2 साल से तेरा कर हमारे खाते में बकाया पड़ा है। तेरी मंशा क्या है? आज साफ साफ बता दे। सुमेंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्रता से, जैसे भगवान के चरणों में दीन होकर बोलता है, कहा, मालिक, मुझे इसका बहुत दुख है। मैंने कभी जानबूझकर बकाया नहीं छोड़ा। बस खेत छोटा है और फसल इतनी नहीं होती कि बेचकर पैसा निकाल सकूं। जितनी फसल होती है उसी से हम साल भर जैसे तैसे भोजन कर पाते हैं। ऐसे में मैं लगान कहां से दूं? जमींदार ने कठोर स्वर में कहा, मुझे तेरी मजबूरी से मतलब नहीं। यह लगान का नियम मैंने नहीं बनाया, यह हमारे राजा साहब का आदेश है। चाहे जैसे, तू अपना लगान जल्द से जल्द जमा कर। सुमेंद्र हाथ जोड़कर विनती करने लगा, मालिक, दया कीजिए। आप हमारे गांव के सबसे बड़े ठाकुर हैं। हम सब आपको मानते हैं। मुझ पर दबाव मत डालिए। जैसे ही कुछ धन मेरे पास आएगा, सबसे पहले लगान चुका दूंगा। जमींदार हंसा और बोला, ठीक है, तुम गरीब हो, इसीलिए मैं तुम्हें 1 साल का और समय देता हूं। लेकिन याद रखना, 1 साल पूरा होते ही अगर लगान चुका न पाए तो यह खेत मेरा होगा। चाहे तू कुछ भी कहे, नियम यही है। मैं तेरा खेत अपने कब्जे में लेकर खेती करूंगा और लगान की वसूली करूंगा। इतना कहकर वह घमंड से भरा, माथे पर अहंकार लिए वहां से आगे बढ़ गया। जमींदार के जाते ही सुमेंद्र जैसे भीतर से टूट गया। मन में भारी बादल छा गए। अगर लगान न दे पाया तो यह जमीन, जो पुरखों का आशीर्वाद है, यह धूर्त जमींदार छीन ले जाएगा। थोड़ी देर बाद उसकी मां भोजन लेकर पहुंची। सुमेंद्र ने उदास होकर सब बात बता दी। मां ने बेटे के कांपते शब्द सुने और शांत दृढ़ स्वर में कहा, बेटा, चिंता मत कर। जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। पहले भोजन कर ले, मैं तेरे लिए पसंद का भोजन लाई हूं। पर सुमेंद्र दर्द में बोला, मां, तुझे अभी भी भोजन की पड़ी है। हमारी जमीन आंखों के सामने छिनने वाली है और तू थाली थमा रही है। मेरे गले से निवाला कैसे उतरेगा? मां ने उसका हाथ थामा, जैसे भगवान माता के रूप में समझाते हों, बेटा, भूखे रहकर कोई समस्या हल नहीं होती। क्या भोजन छोड़ देने से जमीन बच जाएगी? पहले शरीर को शक्ति दे ताकि बुद्धि सही चले और समाधान सूझे। भगवान देख रहे हैं, समाधान हम ढूंढेंगे। तू भोजन कर और मन शांत रख। मां की कोमल बातों में जैसे भगवान की वाणी थी। सुमेंद्र चुप हुआ, भोजन किया और फिर खेत में लग गया। शाम होते होते वह थका मन भारी कदमों से घर लौटा। मां ने दरवाजे पर ही कहा, बेटा, हमारी राह कठिन है, पर हारना नहीं। यदि तू 2 गुना मेहनत करेगा तो शायद हम 1 साल में लगान की रकम जुटा पाए। सुमेंद्र ने लंबी सांस ली और शांत स्वर में बोला, मां, मैंने सोच लिया है। भगवान पर भरोसा करके मैं फसल बो दूंगा, फिर पास के गांव जाकर मजदूरी करूंगा। तुम खेत में जितना हल्का काम हो सके करती रहना। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जैसी तेरी इच्छा पुत्र। यही हमारे पास एक मार्ग है, प्रभु कृपा करेंगे। और फिर धीरे धीरे समय का पहिया घूमने लगा। दिन बीतते गए, जैसे धूप ढलती है, जैसे चांद घटता बढ़ता है, पर विश्वास वहीं खड़ा रहा। सुमेंद्र ने अपने खेत में बीज बो दिए थे। धरती को प्रणाम किया, माथा लगाया और मन में भगवान का नाम लेकर फसल सौंप दी। अगली सुबह वह मां के चरण छूकर उनके आशीर्वाद के साथ रोजगार की तलाश में घर से निकल पड़ा। मन में भरोसा था, ईश्वर देख रहे हैं, राह अवश्य खोलेंगे। उधर गांव के जमींदार झप ने अपने चमचे झिंगुर को बुलाया और गुर्राकर बोला, झिंगुर, अब कान खोलकर सुन। सुमेंद्र पर अपनी बाज जैसी नजर जमाए रखना। उसका खेत बहुत जल्द हमारा होने वाला है। अगर तुमसे जरा भी चूक हुई तो वह खेत बच सकता है, समझे?
झिंगुर ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आप निश्चिंत रहें, मेरी नजर कभी नहीं चूकती। मैं तो इन दिनों हर पल सुमेंद्र को देखता रहता हूं। मेरे 2 आदमी भी उसके आसपास घूमते रहते हैं। बस आप समय का इंतजार करें, खेत आपके हाथ में आएगा ही। उधर सुमेंद्र काम की तलाश में भटकता रहा। एक गांव से दूसरे गांव तक पैदल चलता गया, परंतु पूरे दिन उसे कोई काम नहीं मिला। थका मन, भारी कदम, माथे पर पसीना और दिल में गहरा दुख लेकर वह वापस अपने गांव लौट रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी, पर भीतर कहीं मंदिर की घंटी की तरह एक हल्की उम्मीद अभी भी बज रही थी। शायद कल कुछ अच्छा हो। गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे झिंगुर उसी का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में दूर से सुमेंद्र आता दिखाई दिया। चेहरा उतारा हुआ था। झिंगुर ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे भैया सुमेंद्र, आज बड़े उदास लग रहे हो। कहां से लौट रहे हो? किसी ने मारपीट तो नहीं की? सुमेंद्र ने धीमे स्वर में कहा, नहीं झिंगुर भाई, भला शरीफ आदमी क्यों लड़ाई झगड़ा करेगा। बस मन थोड़ा भारी है। काम की तलाश में पास के गांव गया था, पर वहां एक दिन में कोई काम नहीं मिला, इसी से मन उदास है। झिंगुर ने बनावटी चिंता जताते हुए कहा, अरे भैया, गांव में भला कहां काम मिलता है, पर तुम्हारे पास तो खेत है, उसी में मन लगाओ। सुमेंद्र ने सांस भरकर उत्तर दिया, खेत का काम तो मैंने समय से पहले ही पूरा कर लिया है। अब रोज वहां कोई काम नहीं, इसलिए सोचा मजदूरी कर लूं ताकि थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाए। पर मजदूरी भी इतनी आसानी से कहां मिलती है। झिंगुर बोला, भाई निराश मत हो, काम जल्दी मिलेगा। अगर गांव में ना मिले तो शहर चले जाना, वहां रोज काम मिलता है। यह कहकर झिंगुर तुरंत जमींदार के घर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही बोला, मालिक, खबर सुनिए। पहले आपको थोड़ा दुख होगा, फिर यह खबर आपको बहुत खुशी भी देगी। जमींदार तमतमाया, अरे बोल भी, क्या खबर है, या यूं ही मीठी झूठी कहानी सुना रहा है? झिंगुर बोला, मालिक, वह सुमेंद्र है ना, वह काम खोजने हमारे पड़ोस वाले गांव गया था, पर उसे वहां एक भी काम नहीं मिला। वह सच में लगान चुकाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। जमींदार ने चिंतित होकर कहा, अरे यह तो बुरा हुआ। अगर उसे काम मिल गया तो वह लगान चुका देगा, फिर खेत मेरे हाथ में नहीं आएगा। झिंगुर चालाकी से मुस्कुराया और बोला, मालिक, आप बेकार चिंता कर रहे हैं। भला उसे काम कहां मिलेगा, और मान लिया मिल भी गया तो उसे लगातार कई महीनों तक मजदूरी करनी होगी, तब जाकर शायद वह लगान भर पाए। इतना उसके लिए आसान नहीं है, उसे खेत भी संभालना है। जमींदार बोला, ठीक है, चाहे जैसे भी हो, अगला साल पूरा होते ही खेत मेरे हाथ में होना चाहिए। उधर शाम तक सुमेंद्र घर पहुंच चुका था। उसने मां से दुखी मन से कहा, मां, मुझे आज कोई काम नहीं मिला। मैं पूरे दिन भटकता रहा, पर किसी ने मजदूरी तक नहीं दी। मैं निराश होकर खाली हाथ लौट आया। मां ने उसका कंधा थामकर कहा, बेटा चिंता मत कर, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल फिर कोशिश कर। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं, ईश्वर देखने वाले हैं। सुमेंद्र ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है मां, कल फिर जाऊंगा, इस बार दूसरी दिशा में ढूंढूंगा। फिर उसने भोजन किया और थक कर बिस्तर पर लेट गया। रात आधी हो चुकी थी। तभी सुमेंद्र को सपना आया, एक घड़ा सोने से भरा हुआ, वही घड़ा घर के पीछे जमीन में दबा हुआ। सुमेंद्र चौंक कर उठा। पहले वह हंस पड़ा, अरे सपना भला सच कैसे हो सकता है। पर तभी उसका मन बेचैन होने लगा। वह सोचता रहा, एक बार जाकर देख तो लूं। उसने फावड़ा उठाया और घर के पीछे खुदाई करने लगा। कुछ ही देर में उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। मिट्टी हटाई और सच में वहां सोने से भरा हुआ घड़ा मिला। उसका हृदय जैसे धड़कना ही भूल गया। वह खुशी में उछल पड़ा। तुरंत वह घड़ा लेकर मां के पास पहुंचा। मां देखो, हमारी गरीबी मिट गई, देखो ये क्या मिला है। मां ने घड़ा देखा तो घबरा गई। वह कांपती आवाज में बोली, बेटा ये कहां से लाए, तूने कहीं चोरी तो नहीं की? सुमेंद्र ने कहा, अरे मां, मैं चोरी क्यों करूंगा, यह घड़ा मुझे सपने में दिखा था, उसी जगह खुदाई की तो सच में मिल गया। मां की आंखें भर आईं। वह बोली, मैंने कहा था ना बेटा, भगवान एक दिन हमारी किस्मत बदल देंगे। देख, आज वह दिन आ ही गया। अगली सुबह सुमेंद्र जागा, नहा धोकर भगवान का स्मरण किया, फिर सीधे जमींदार के घर पहुंच गया।
उसने पूरा लगान चुका दिया। एक ही पल में जमींदार का घमंड मिट्टी की धूल बन गया। सुमेंद्र के पास अब भरपूर धन था, इतना कि वह जमींदार से भी धनी हो गया। धन आया पर उसके मन में अभिमान नहीं आया। उसका सिर फिर भी उन्हीं माता पिता, उन्हीं खेतों और उसी भगवान के आगे झुका रहा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया। प्रभु की कृपा से सुमेंद्र की मां ने एक सुंदर संस्कारी लड़की से उसका विवाह करा दिया। विवाह के बाद सुमेंद्र के जीवन में फिर से शांति और सुख लौट आया। कुछ वर्ष यूं ही निकल गए। समय के साथ सुमेंद्र की मां वृद्ध होती गई। एक दिन वह भी संसार छोड़कर प्रभु के चरणों में विलीन हो गई। मां के जाने से सुमेंद्र अंदर तक टूट गया, पर उसकी पत्नी ने धैर्य से उसका साथ दिया। उसने उसे समझाया, संभाला और दुख की घड़ी में उसके आंसू तक पहुंचे। समय का चक्र चलता रहा। अब सुमेंद्र के पास अच्छी खेती थी, एक गौशाला भी थी। गौधन से उसे अच्छा धन मिलता रहा। उनके घर का खर्च बहुत कम था, इसीलिए हर साल बहुत धन बच जाता था। घर में कोई बच्चा नहीं था, न बेटा न बेटी, बस दोनों पति पत्नी ही थे। सुमेंद्र सोचता, इतना धन दूसरों के काम आना चाहिए, मैं इसे परोपकार में खर्च करूंगा। पर उसकी पत्नी कहती, हम अपनी मेहनत की कमाई क्यों दे दें? अगर देना है तो मंदिर में दान देंगे, तीर्थ यात्रा में खर्च करेंगे। यही बात दोनों के मन में अटक जाती। बहस शुरू होती, फिर पैसे वहीं के वहीं पड़े रहते, न दान न खर्च। अब दोनों उम्र के ढलान पर आ चुके थे। घर में उनका एक नौकर था, जेठा। वह अब मालिक की तरह व्यवहार करने लगा था। सुमेंद्र ने उसे सिर पर चढ़ा दिया था। अब वह उल्टा बोलने लगा था, जरूरत पड़ने पर आंखें भी दिखाता था। सुमेंद्र का पड़ोसी विवेक चंद कई दिनों से सब देख रहा था। एक दिन उससे सहा नहीं गया। वह सुमेंद्र से बोला, भाई बुरा मत मानना, पर बात तुम्हारी भलाई की है। ये नौकर जेठा अब खतरनाक हो रहा है। 10 साल से तुमने उसे रोका हुआ है। एक दिन ऐसा आएगा कि वो तुम्हें ही घर से निकाल देगा। उसके तौर तरीके रोज बदल रहे हैं। वह अब गलत संगत में है, नशा करता है। तुम्हें नौकर कभी साल भर से ज्यादा नहीं रखना चाहिए। नए नए नौकर आएंगे तो डर रहेगा, काम भी बढ़िया होगा। बेहतर है तुम इसे हटाकर दूसरा नौकर रख लो। विवेक चंद थोड़ी देर रुके, फिर आगे बोले, और एक बात, तुम्हारी शादी को 20 वर्ष हो गए हैं। तुम आज तक निसंतान हो। अब तो घर में बहू भी आ जानी चाहिए थी, पर तुम दोनों के मतभेद के कारण अब तक कोई संतान नहीं। अब समय निकल रहा है, तुम दोनों को समझौता कर लेना चाहिए। 1 या 2 बच्चे हो जाएं तो तुम्हारा वंश रहेगा, वरना यह धन, यह खेत, यह गौशाला सब कल को जेठा जैसा दुष्ट आदमी हड़प सकता है। सुमेंद्र गहरे विचार में पड़ गया। उसे लगा कि विवेक चंद सही कह रहे हैं। उसने देखा कि विवेक के घर में 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं और अब उनके भी बच्चे हैं, और उसके अपने घर में 1 बच्चा तक नहीं। सुमेंद्र के मन में हुक उठी, यह सब कमी मेरी पत्नी की जिद से हुई। वह हर समय पूजा और तीर्थ यात्रा में लगी रही, कभी संतान के बारे में सोचा ही नहीं। पर अब जब वह लौटेगी, मैं उसे प्यार से समझाऊंगा, शायद वह मेरी बात मान ले। फिर उसने ठान लिया, पर इससे पहले मैं जेठा को यहां से निकालूंगा। सुमेंद्र ने जेठा को बुलाकर पूछा, जेठा, खेत का काम कैसा चल रहा है? जेठा ने बदतमीजी से कहा, खेत का काम खुद जाकर देख लीजिए, मुझे फुर्सत नहीं है। मैं अभी करीमन के साथ बाजार जा रहा हूं, कुछ सामान लाना है। सुमेंद्र ने सख्त स्वर में पूछा, तू मेरा नौकर है या करीमन का? जेठा बोला, मालिक, सोचकर बातें कीजिए, मुझे नौकर मत कहिए। मालकिन तो मुझे अपना बेटा मानती है, आगे से ध्यान रखिए। सुमेंद्र ने पूछा, गौशाला में गायों को चारा तो डाल दिया है? जेठा फिर टाल गया, पहले ही कहा था, मेरे पास समय नहीं, मैं जरूरी काम से जा रहा हूं। सुमेंद्र को गुस्सा आ गया, साले, आज ही अपना हिसाब ले ले, अब मैं तुझे नहीं रखूंगा, तेरी जगह दूसरा नौकर रखूंगा। जेठा आंखें दिखाते बोला, पहले जुबान संभाल के बात कीजिए, और मुझे नौकरी से निकालना कोई आपके बाप का हुक्म तो है नहीं। मालकिन ने मुझे रखा था, मैं उनकी बात मानूंगा। और सुनिए, आप भी मालकिन के एक नौकर ही हैं, अपनी औकात में रहिए। इतना कहकर वह चला गया। सुमेंद्र स्तब्ध रह गया। इतना धृष्ट नौकर उसने कभी नहीं देखा था। उसी समय सुमेंद्र की पत्नी तीर्थ से वापस आ गई। सुमेंद्र ने उसे भीतर ले जाकर बहुत प्रेम से बातें की।
वह पहले कभी अपनी पत्नी से इतने मधुर शब्दों में बात नहीं करता था। उसे समझ ही नहीं था कि स्त्री प्रेम के 2 कोमल बोल की भूखी होती है। आज वह घंटों उससे बात करता रहा, उसकी प्रशंसा करता रहा। पत्नी का मन पिघल गया। उसे लगा जैसे तीर्थ का सारा फल उसी क्षण मिल गया हो। कल तक जो पति कठोर और रूखा था, वही आज उसे देवता समान लगने लगा। पत्नी के दिल में सुमेंद्र के लिए नई प्रेम धारा बह उठी। सुमेंद्र ने कहा, भाग्यवान, तुम थकी होगी, जाकर पलंग पर आराम करो, मैं खाना बना देता हूं। पत्नी की आंखें भर आईं। वह पति से लिपट गई। आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भला मैं आपको खाना बनाने कैसे दूं? मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूं। दोनों लंबे समय तक बैठे बातें करते रहे, जैसे 2 आत्माएं पहली बार मिली हों, जैसे वे एक दूसरे से कभी अलग न होना चाहते हों। मन बड़ा अद्भुत है। नफरत करे तो सीमा पार कर देता है, और प्रेम करे तो किसी को दिल में सदा के लिए बसा लेता है। उसी समय जेठा फिर घर आया। वह बोला, मालकिन, आप लौट आईं। अच्छा हुआ, पर मालिक ने मुझसे बुरा व्यवहार किया है। उन्हें समझाइए, वह मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं। परंतु आज पत्नी बदल चुकी थी। उसके दिल में पति के लिए प्रेम था और आंखों में तेज। वह गर्जी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मालिक के बारे में ऐसे बोलने की? अभी इसी क्षण अपना हिसाब ले और घर से निकल जा। जेठा बोला, मालकिन, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपने तो मुझे पुत्र माना था। पत्नी के नेत्र लाल हो उठे। वह बोली, पुत्र? तेरे जैसे पुत्र को तो जूतियों से पीट दूं। अभी तुरंत दफा हो जाए यहां से। सुमेंद्र ने बिना देर किए उसका हिसाब कर दिया। जेठा गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से चला गया। जेठा को कभी सिर पर चढ़ाने वाली वही पत्नी आज बदल चुकी थी। पति पत्नी अब प्रेम और शांति से रहने लगे। महीने बीतते गए। पत्नी अब तीर्थ भी नहीं जाती थी। घर में सुख और मेल बढ़ता गया। एक दिन पड़ोसी विवेक चंद आए। उन्होंने कहा, पास ही के बगीचे में एक बड़े महात्मा आए हैं। यदि आप उनसे आशीर्वाद लें तो शायद आपको संतान प्राप्त हो जाए। ऐसे महात्मा की वाणी कभी व्यर्थ नहीं जाती। आज ही मिलाओ। सुमेंद्र ने यह बात पत्नी को बताई। पत्नी तुरंत तैयार हो गई। दोनों बगीचे में महात्मा के पास पहुंचे। महात्मा वाकई सिद्ध पुरुष लगे। उनके पास बैठते ही मन शांत हो गया। समस्या सुनकर वे बोले, तुम्हें पुत्र न मिले तो ही अच्छा है। यदि पुत्र हुआ तो वह तुम्हें 16 वर्ष तक कष्ट देगा। सुमेंद्र की पत्नी फोल्डेड हैंड्स कर बोली, महात्मा जी, सुख दुख बाद की बात है। अभी तो हमारे जीवन में कोई सुख ही नहीं। कृपा कीजिए, हमें पुत्र प्राप्ति हो। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने एक नींबू दिया और कहा, इसे खा लेना, पुत्र मिलेगा। दोनों प्रसन्न मन से घर लौट आए। पत्नी ने वह नींबू खा लिया। समय बीता और महात्मा के वचन सत्य हुए। एक पुत्र जन्मा। दोनों ने उसका नाम प्रेम से मोती रखा। बच्चा बढ़ा, पर जैसा महात्मा ने कहा था वैसा ही हुआ। मोती 5 वर्ष का हुआ तो घर में विपत्ति भी 5 गुना हो गई। वह जिस चीज को हाथ लगाता वही नष्ट होने लगती। खेत में गया, उस वर्ष फसल ही नहीं हुई। बाग में गया, फल लगना बंद हो गया। गायों को छुआ, दूध लगभग गायब। सुमेंद्र स्तब्ध था। ऐसा बच्चा उसने कभी सुना नहीं था। 5 साल बाद हालात इतने बिगड़े कि सुमेंद्र को दूसरों के घर मजदूरी करनी पड़ी। मोती अब घर का सुख नहीं, दुर्भाग्य बन चुका था। लोग उसे देखते ही दरवाजे बंद कर देते। सुबह जो पहले उसे देख ले, उसका दिन खराब हो जाता। घर में गरीबी लौट आई। खेत बंजर, बाग सूना, पड़ोसी दूर भागते। दुख की घड़ी में कोई साथ देने वाला भी नहीं बचा। सुमेंद्र अपनी पत्नी की हालत देखकर रो पड़ता। पर करे क्या? पुत्र कहां छोड़ आए, कहां जाए, किससे मदद मांगे? एक दिन काम न मिलने पर वह घर के बाहर चुप बैठा था। तभी 10 साल बाद वही जेठा आया। जेठा बोला, मालिक, अगर आप चाहें तो मुझे फिर काम पर रख लो। मैं 10 साल से भटक रहा हूं। मुझे कहीं 2-4 दिन से ज्यादा कोई रखता ही नहीं। आप ही मुझे सहारा दे सकते हो। सुमेंद्र ने धीरे से कहा, जेठा, आज तेरी हालत और मेरी हालत एक जैसी है। खेत सूखे पड़े हैं, बाग फल नहीं दे रहे, गौशाला भी बंद है। अब तो मजदूरी पर गुजारा है, वह भी हर दिन नहीं मिलती। जेठा ने आश्चर्य से पूछा, मालिक, यह सब कैसे हुआ? सुमेंद्र ने दुखी स्वर में बताया, यह सब पुत्र की चाहत से हुआ।
पुत्र जैसे जन्मा, विपत्ति साथ लेकर आया, न उसे छोड़ सकते हैं न संभाल सकते हैं। उसके कारण लोग तक हमसे डरते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करें। जेठा बोला, मालिक मुझे फिर से नौकर रख लो। सुमेंद्र ने कहा, जेठा अब मेरे पास नौकर रखने की ताकत ही नहीं, मुझे खुद कोई काम नहीं देता, तुझे कहां से रखूं, पैसा ही नहीं बचा। जेठा ने बहुत विनम्र होकर कहा, मालिक अब मैं आपकी मजबूरी समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं, मुझे रख लो। मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं मेहनत करूंगा, आपका घर चलेगा और मेरा पेट भी। सुमेंद्र चकित हुआ, जेठा यह कृपा क्यों? तब जेठा का चेहरा भारी हो गया, उसकी आंखें पछतावे से भर गईं। वह बोला, मालिक मैं 10 साल आपके घर रहा, मैंने कभी मन से काम नहीं किया, फिर भी आप पैसा देते रहे। मेरे परिवार ने भी आपकी कमाई पर ऐश की, पर जब आपने नौकरी से निकाला मैं पत्नी के पास गया, पर उसने मुझे अपमानित किया, कहा पहले कुछ कमा कर दिखा फिर घर आना। वह आगे बोला, मैं काम खोजता रहा, जहां मिला थोड़े दिन किया, पत्नी के लिए पैसे जोड़े, उसे दिए भी, पर उसने कहा जब तक स्थायी काम ना हो मैं नहीं आऊंगी। कुछ महीनों बाद मैं फिर पैसे लेकर गया, वह पैसे तो ले लिए, पर सुबह होते ही वह किसी और के साथ भाग गई। ससुराल ने भी ताने दिए, कहा पत्नी संभालने की औकात नहीं, इसीलिए गई। मैं शर्मिंदा होकर लौट आया। जेठा की आवाज धीमी पड़ गई। फिर मन में दोबारा विवाह का भूत चढ़ा। एक और औरत पर दिल आ गया, वह मेरी बातों में आ भी गई, पर उसने गहने और पैसे मांग लिए, मैंने सब दे दिया। वह रात को मेरे साथ भागने वाली थी, पर वह नहीं आई। मैं उसे खोजने उसके घर चला गया। जेठा ने दुख याद करते हुए कहा, वहां उसका पति और गांव वाले तैयार बैठे थे। मुझे पकड़ लिया, चोर चोर चिल्लाकर इकट्ठा कर लिया, मुझे बहुत पीटा, मेरी आंख खुल गई, प्रेम का नशा उतरा, पत्नी की चाह भी खत्म हो गई। कई दिन बीमार रहा, फिर जैसे तैसे जीता रहा। वह गहरा सांस लेकर बोला, आज समझ आया, मैंने जो आपके साथ किया था उसी का फल मुझे मिला। 10 साल से मुझे कोई काम नहीं दे रहा, यह ईश्वर का न्याय है। अब मैं वह कर्ज उतारना चाहता हूं, मैं काम करूंगा और आप आराम से घर बैठकर खाओगे, यह मेरी पश्चाताप की सेवा होगी। उसके शब्दों में पछतावा था, जैसे पाप हृदय में पिघल रहा हो, जैसे भगवान ने उसके अंतर में पश्चाताप जगा दिया हो। सुमेंद्र ने कहा, जेठा जैसा तेरी इच्छा, पर पहले मालकिन से भी पूछ ले। पत्नी पास ही खड़ी सब सुन रही थी। वह बोली, अब इजाजत की क्या जरूरत, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। जेठा पहले भी इतने साल हमारे साथ रहा है, घर बाहर सब जानता है। अब जेठा फिर काम पर लग गया, परंतु मोती के दुष्प्रभाव से घर में भोजन भी पूरा नहीं होता था। मेहनत बहुत, फल कुछ नहीं, जैसे प्रभु ने सब छीन लिया हो। एक दिन सुमेंद्र ने मोती को पास बुलाया। वह दुख से बोला, बेटा मोती, अब तू बड़ा हो गया है, कुछ कर ले, कहीं नगर में जाकर रोजगार ढूंढ ले। मोती घबरा गया, बोला, मैं नगर कैसे जाऊं, मैं तो दूसरे गांव तक नहीं गया कभी। सुमेंद्र समझाते हुए बोला, बेटा जीवन में कई काम ऐसे होते हैं जिनके लिए पहली बार कहीं जाना पड़ता है। पहले स्थान अनजाना होता है, पर पहुंचकर काम हो जाता है। तू आज ही तैयारी कर, कल सुबह किसी नगर के लिए निकल जा। मोती बोला, केवल आपके कह देने से मैं कैसे निकल जाऊं, आपने कभी नगर जाकर काम किया हो तो साथ चलकर दिखाइए। सुमेंद्र ने कठोर आवाज में कहा, तेरे साथ अब कोई नहीं जाएगा, तू अकेले ही जाना, कल सुबह ही, और मना किया तो मार पड़ेगी। मोती सब समझ गया। उसे महसूस हुआ कि घर उसे छोड़ रहा है। उसे यह भी पता था कि घर की बर्बादी उसी से जुड़ी है, तो वह चुपचाप घर से निकल गया। न उसने विरोध किया, न मां ने उसे रोकने को कोई शब्द कहा। यही संसार है, जहां लाभ हो वहां प्रेम, जहां हानि हो वहां त्याग। जैसे सांप पुरानी केंचुल उतार देता है, वैसे ही लोग संबंध उतार फेंकते हैं। मोती नगर के लिए चल पड़ा। रास्ता उसे कहां मालूम था, वह लोगों से पूछता आगे बढ़ता गया, पर जिसे वह रास्ता पूछता कुछ न कुछ अशुभ उसके जीवन में हो जाता। पर नगर में कोई उसे पहचानता नहीं था, इसलिए लोग उसे दोष नहीं देते, अपनी हानि को दुर्भाग्य मान लेते। चलते चलते दिशा भटक गई। वह गांव की जगह गहरे जंगल में पहुंच गया। वहां 4 चोर मिले। उन्होंने मोती को पकड़ लिया। चोरों की समस्या यह थी
वे लूट तो लेते पर सामान भारी होने से जंगल तक नहीं ला पाते। आज उन्हें मोती मिल गया। सोचा, यह नौजवान सामान ढो देगा, इसे रख लेते हैं। वे क्या समझें, जिसे सौभाग्य मान लिया वह विनाश भी बन सकता है। इस बच्चे का अपशकुन उनके जीवन की जड़ हिला सकता है। डराकर धमकाकर मोती को अपने साथ रहने को मजबूर कर दिया गया। मोती ने मन में सोचा कि अब मुझे तो कहीं भी रहना है, जहां भोजन मिले वहीं खा लूंगा, जहां रहने को जगह मिले वहीं ठहर जाऊंगा। इस तरह वह जंगल में चोरों के साथ रहने लगा। पर पहले ही दिन 2 चोर रात में चोरी करने गए और मोती के अशुभ प्रभाव से चौकन्ने लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। दोनों चोर रंगे हाथ पकड़े गए और गांव वालों ने उन्हें कोतवाल के हवाले कर दिया। संभव था कि अगले ही दिन वे राज दरबार में पेश हों और यदि राजा क्रोधित हुआ तो दंड भी निश्चित था। पर चोर तो चोर ही थे। उन्होंने सोचा, चोरी उनका काम है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। अब जंगल में केवल 2 चोर बचे। उन्होंने रात को मोती को साथ लिया और दूसरे गांव की ओर बढ़े। एक घर के पिछवाड़े से सेंध लगाई। मोती को चोरी के लिए भीतर भेजा गया और दोनों चोर बाहर पहरे पर खड़े रहे। मोती थोड़ी देर बाद वापस आया और बोला, मुझे घर में कोई कीमती सामान दिखा ही नहीं। चोरों ने उसे फिर अंदर भेजा ताकि अच्छी तरह खोज सके। मोती कमरे कमरे घूमता रहा, उसे कुछ नहीं मिला। फिर एक कक्ष में एक स्त्री सोती मिली। उसने सोचा, क्यों ना इसे ही पूछ लूं कि कीमती चीजें कहां रखी हैं। वह स्त्री को जगाने गया। स्त्री ने अचानक अनजाने पुरुष को सामने देख चीख मार दी। आवाज घर भर में फैल गई। चोर बाहर से भाग निकले और मोती वहीं पकड़ लिया गया। थोड़ी ही देर में गांव वाले इकट्ठा हो गए। उन्होंने मोती की खूब पिटाई की। फिर बोले, ये वही शैतान है जो वर्षों से चोरी कर रहा था, आज पकड़ा गया है, अब इसे छोड़ना नहीं। एक आदमी बोला, मार डालेंगे तो कानून फंसाएगा, इसे कोतवाल के हवाले कर दो। दूसरा बोला, कोतवाल दिया तो गवाही देनी पड़ेगी और राज दरबार में पेश होना पड़ेगा, यह मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। तभी एक तीसरा बोला, सबसे आसान उपाय यही है कि इसके हाथ पैर बांधो और नदी में फेंक दो, यह भी मरेगा और हम भी बला से छूटेंगे। न कोतवाल, न दरबार, न गवाही, सभी बात मान गए। मोती विनती करता रहा, मैंने चोरी नहीं की, मुझे चोरों ने पकड़कर साथ रखा था, कृपा करके मेरी बात सुनो। पर किसी ने उसकी दलील पर ध्यान नहीं दिया। सब बोले, हर चोर यही कहता है, अब सबूत की क्या जरूरत, इसे बहा दो। मोती के हाथ पैर बांधकर उसे नदी में फेंक दिया गया। वह रोता रहा, समझाता रहा, पर कोई सुनने वाला नहीं था। उसकी आवाज पानी के साथ बह गई। केवल भगवान ही साक्षी थे। रात का समय था। मोती नदी की लहरों के साथ बहता जा रहा था। उधर एक राजा थे, चैनेगढ़ मल। उनकी एक ही संतान थी, पुत्री सुनैना। सुनैना बहुत ही सुंदर और कोमल स्वभाव की थी। सुंदरता ऐसी कि पड़ोसी राज्य का वृद्ध राजा पच्छोर भी उसके रूप पर मोहित हो गया था। पच्छोर शक्तिशाली राजा था। वह चैनेगढ़ मल पर दबाव डाल रहा था कि सुनैना का विवाह उसी के साथ कर दिया जाए। पर चैनेगढ़ मल अपनी लाडली बेटी का विवाह किसी बुरे और नीच स्वभाव वाले मनुष्य से नहीं करना चाहता था। वह झुकने को तैयार नहीं था, चाहे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। उसे परिणाम पता था कि वह हार भी सकता है, फिर भी मन में विश्वास था। पापी, वासना में डूबा राजा कितना ही शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म पर चलने वाला अंत में नहीं हारता। रानी पच्छोर के अहंकार से इतनी दुखी हुई कि मानसिक रूप से टूट गई। उसने घोषणा कर दी, जो भी पच्छोर को मारकर इस दुख का अंत करेगा, मैं अपनी सुनैना का विवाह उसी से कर दूंगी। राजमहल के पास ही एक नदी बहती थी। हर सुबह राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ वहां स्नान करने जाती थी। इधर पच्छोर सोच रहा था, यदि युद्ध हुआ और मैं हार गया तो मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मुझे हर हाल में सुनैना चाहिए। उसने अपने गुप्तचर से पता कर लिया कि राजकुमारी भोर में नदी पर आती है, तो उसने योजना बनाई कि वहीं उसका अपहरण किया जाए। अगली सुबह पच्छोर नदी घाट की झाड़ियों में छिप गया। उस घाट पर रानी, राजकुमारी और उसकी सखियों के सिवाय कोई नहीं जाता था, इसलिए पच्छोर निडर होकर छुपा रहा। उधर राजकुमारी और सहेलियां जल में स्नान कर रही थीं। तभी एक देह नदी की धारा से बहती हुई राजकुमारी के समीप आ गई। सखियों ने उसे मृत समझा।
पर सुनैना ने देखा कि शरीर में हल्की हरकत हो रही है। उसने सहेलियों की मदद से उसके बंधन खोल दिए। वह मोती था, करीब 16 वर्ष का, मजबूत शरीर वाला युवक। राजकुमारी ने कहा, हम इसे मुक्त कर रहे हैं, पर यह व्यक्ति कोई अपराधी लगता है, तभी इसे नदी में मरने को फेंका गया है। फिर भी ईश्वर की लीला है कि हाथ पांव बंधे होने पर भी यह डूबा नहीं। सभी पानी से बाहर आए। राजकुमारी ने मोती से शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो और क्यों तुम्हें बांधकर नदी में फेंक दिया गया? कौन सी गलती थी तुम्हारी? मोती बस बोलने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों में छिपा पछोर बाहर कूद पड़ा। उसने तलवार दिखाकर राजकुमारी को जोर से घोड़े पर बैठाया और भागने लगा। घोड़ा तेज था, पर मोती ने लगाम को इतनी ताकत से खींचा कि घोड़ा गिर पड़ा। राजकुमारी नदी में जा गिरी और संयोग ऐसा हुआ कि पछोर घोड़े के नीचे दबकर वहीं मर गया। सखियां दौड़ी, राजकुमारी को जल से बाहर निकाल लिया। भगवान की कृपा से वह सुरक्षित थी। मोती राजकुमारी के सामने बार बार कहने लगा कि मैं चोर नहीं हूं, मैंने कोई पाप नहीं किया। राजकुमारी ने उसे रोकते हुए कहा, अब तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। तुमने अपनी बेगुनाही का इतना बड़ा प्रमाण दे दिया है कि संदेह को कोई जगह ही नहीं रही। मैं तुम पर प्रसन्न हूं और मेरी माता की प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मेरे होने वाले पति हो। तुम मेरे साथ राज दरबार चलो। राजकुमारी अपने पिता के पास गई और नदी किनारे घटी पूरी घटना बताई। उसने बताया कि मोती ने कैसे बिना किसी हथियार के निहत्थे होकर भी पछोर को घोड़े से गिराकर मृत्यु दे दी, वह भी अकेले। राजकुमारी ने कहा, आज भी पछोर और उसका घोड़ा घाट पर पड़े हैं। घोड़े की दोनों टांगें टूटी हुई हैं। राजा यह शुभ समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। रानी की खुशी का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता था। उन्हें लगा जैसे ईश्वर ने सुनैना के लिए सच्चा और योग्य वर भेज दिया है। स्त्रियों की रक्षा के लिए जो निहत्था भी लड़ जाए, उससे बढ़कर वीर कौन। अब पछोर मर चुका था, इसलिए मोती अब उस राज्य का भागी भी हो गया और राजकुमारी का विवाह होते ही चैनेगढ़ का राज्य भी उसी के अधिकार में आने वाला था। रानी को विश्वास हुआ कि यह सब राजकुमारी की दया का फल है। यदि उसने मोती को मुक्त न किया होता तो यह भाग्य परिवर्तन नहीं होता। उन्होंने राजकुमारी का विवाह मोती से कर दिया। कल तक जो मोती सबके लिए अशुभ नाम का बोझ था, वही आज राजा बन गया। जैसे ही 16 वर्ष का समय पूरा हुआ, महात्मा की वाणी सत्य हो गई। सारे अशुभ दिन समाप्त हुए और उसके पहले ही दिन भाग्य का सूर्य उदय हो गया। मनुष्य का जीवन भी दिन रात जैसा है। कभी बहुत अंधेरा लंबा चलता है, पर जब उजाला आता है तो वह भी कम नहीं होता। उधर मोती के माता पिता ने देखा कि उनके खेतों में फसल लहलहा रही है, बगीचे में पुराने दिनों जैसा फल आ गया। तब सुमेंद्र समझ गया, पुत्र द्वारा दिया गया कष्ट अब समाप्त हो गया। अब जीवन फिर से उजाला पाएगा। कुछ दिनों बाद एक सैनिक सुमेंद्र के घर आया। उसने पूछा, क्या आप ही का नाम सुमेंद्र है? सुमेंद्र बोले, हां, मैं ही हूं। तब सैनिक ने कहा, आपको राजा मोतीचंद ने राज दरबार बुलाया है। आप और आपकी पत्नी दोनों को अपने नौकर के साथ राजमहल चलना है। हमने केवल संदेश ही नहीं लाया, बल्कि राजा का रथ भी आपके लिए भेजा गया है। उसी पर बैठकर जाना है। सुमेंद्र तो खुशी से भर उठा। उसे लगा बेटे ने चाहे कष्ट दिए हों, पर आज सुख की घड़ी आ गई। उधर मोती राजा बनकर पहली आज्ञा यही दी कि पुराने जमींदार झप को दरबार में बुलाया जाए। झप कांप गया। उसने सोचा, आज यह सुमेंद्र का बेटा मुझे अवश्य मरवा देगा। मोती ने उसे जेल में डाल दिया और पूरे राज्य के किसानों से लगान सदा के लिए माफ कर दिया। पूरे राज्य में खुशहाली फैल गई। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह का उजाला अवश्य आता है। कठिन समय में हिम्मत, सत्य और धैर्य से टिके रहना चाहिए, क्योंकि प्रभु देर से देते हैं पर देते अवश्य हैं। दर्शक बंधु, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम भोलेनाथ की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जिन्हें कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन 3 सीख को। पहली सीख, धैर्य, श्रम और विश्वास चमत्कार खींच लाते हैं। दर्शक बंधु, जरा कल्पना कीजिए, रात गहरी है, पेट आधा भरा है, घर में सिर्फ 2 प्राण, खेत सूखा,
मां के माथे पर चिंता की सिलवटें और सिर पर जमींदार का कठोर वचन, 1 साल में लगान न दिया तो खेत मेरा। ऐसा समय इंसान को अंदर तक तोड़ देता है। अक्सर ऐसे हाल में लोग किस्मत को दोष देते हैं, भाग्य को कोसते हैं, रोते हैं, हार मान लेते हैं। पर सुमेंद्र ने ऐसा नहीं किया। वह सुबह सूरज से पहले खेत पहुंचता, मिट्टी में हाथ डालता, माथा लगाता और भगवान का नाम लेकर बीज बोता। उसके पास धन नहीं था, पर उम्मीद थी। परिस्थिति कड़वी थी, पर मन में भरोसे का मीठा अंश था। रास्ते बंद थे, पर उसके कदम रुकते नहीं थे। यहीं से भोलेनाथ की अदृश्य परीक्षा शुरू हुई। अगर वह हार जाता तो यह कहानी यहीं खत्म हो जाती। पर उसने मजदूरी की तलाश में दूसरे गांव तक कदम बढ़ाए। दिन भर भटका, काम न मिला, थका, दुखी हुआ, पर रात को हार कर सो नहीं गया। मां की एक पंक्ति उसके भीतर दीपक की लौ बनी रही, कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। और उसी रात स्वप्न में ईश्वर ने संकेत दिया, घर के पीछे दबा सोने का घड़ा। पहले तो वह हंसा, पर भीतर कोई दिव्य स्वर बोला, विश्वास रख, खोज तो सही। वह उठा, फावड़ा उठाया, अंधेरे में खुदाई शुरू की और मिट्टी फटते ही धरती की गोद से प्रकाश निकला। सोने का घड़ा, गरीबी का अंत, भाग्य का द्वार खुल गया। दर्शक बंधु, यही सीख तीखी और सत्य है। ईश्वर रात को नहीं हटाते, पर दीपक थामने की शक्ति दे देते हैं। ईश्वर चमत्कार तुरंत नहीं देते, पर हाथों में फावड़ा पकड़ा देते हैं। रास्ता नहीं दिखाते, पर कदम बढ़ाने की ऊर्जा भर देते हैं। चमत्कार उन पर नहीं उतरते जो बैठे रहते हैं। चमत्कार उन पर उतरते हैं जो टूट कर भी उठते हैं, थक कर भी चलते हैं, रो कर भी विश्वास नहीं छोड़ते। अगर सुमेंद्र सिर्फ सपना देखकर वापस सो जाता तो घड़ा मिलता नहीं। अगर उसने खुदाई न की होती तो सोना धरती में ही दबा रहता। यही जीवन है, पहले मेहनत फिर परिणाम, पहले संघर्ष फिर सोना, पहले आंसू फिर चमत्कार। इसलिए दर्शक बंधु, जब जीवन अंधेरा कर दे, हालात रुला दें, रास्ते बंद दिखें, तो इस किसान को याद करना। उसने चमत्कार मांगा नहीं, उसने परिस्थितियों से झगड़ा नहीं किया, उसने बस विश्वास, श्रम और धैर्य को हाथ से नहीं छोड़ा। और वही 3 तत्व धरती को सोना, मजदूरी को अवसर और कष्ट को वरदान में बदल गए। यही भोलेनाथ की पहली सीख है। जो व्यक्ति अंधेरे में भी आगे बढ़ता है, ईश्वर उसी पर उजाला बरसाते हैं। दूसरी सीख, वरदान भी विनाश बन सकता है अगर उसके साथ विवेक और संयम न हो। दर्शक बंधु, कहानी का पहला भाग हमें धैर्य का महत्व सिखाता है, पर दूसरा भाग उससे भी गहरा है, क्योंकि यहां भगवान सिर्फ देते नहीं, परखते भी हैं। सोने का घड़ा मिलने के बाद सुमेंद्र की किस्मत बदल गई। गरीबी खत्म, खेत हरे हो गए, गौशाला बन गई, धन बढ़ने लगा। पर यहीं से भगवान शिव ने दूसरी परीक्षा शुरू की। अक्सर हम सोचते हैं कि संकट में परीक्षा होती है, पर असली परीक्षा तो तब होती है जब सुख मिलता है। सुमेंद्र के जीवन में धन आया, पर धन के साथ नौकर जेठा का अहम आया। पत्नी का मोह तीर्थों में चला गया और घर में संतान का खालीपन याद आने लगा। पति पत्नी में मनमुटाव हुआ, पैसा दान करें या तीर्थ में खर्च करें। एक कहता परोपकार, दूसरा कहता मंदिर। धन बढ़ता रहा, पर समझ और संतुलन कम होता गया। देखिए दर्शक बंधु, भगवान ने धन दिया, पर बुद्धि नहीं बढ़ाई, क्योंकि बुद्धि तो अपने विवेक से बढ़ती है, वरदान से नहीं। इसी समय विवेक चंद आता है और कहता है, नौकर को सिर पर चढ़ा दिया है, एक दिन वही घर का मालिक बन जाएगा। और सच में हुआ भी यही। जेठा बोलने लगा, हुक्म चलाने लगा, यहां तक कह दिया, आप भी मालकिन के नौकर हो, अपनी औकात में रहिए। यहीं दूसरी शिक्षा चमक उठती है। यदि संबंधों पर संयम न हो तो नौकर मालिक बन जाता है। जीवन में बढ़ता धन हमें विनम्र बनाए, पर अक्सर वह हमें अंधा बना देता है। पत्नी तीर्थों में मग्न हो गई, पति अकेला रह गया, घर खाली खाली, मन खाली खाली। संतान की चाह बढ़ी और दोनों ने जिद में आकर निर्णय लिया, वरदान चाहिए, चाहे विपत्ति साथ क्यों ना आए। महात्मा ने चेताया, पुत्र हुआ तो 16 वर्ष तक दुख मिलेगा। पर पत्नी ने कहा, सुख दुख बाद में देखेंगे, बस संतान दे दीजिए। यही बड़ी भूल थी, क्योंकि हर वरदान साथ में कर्तव्य और कीमत लेकर आता है। मोती जन्मा, पर उसके साथ घर में विपत्ति भी आई। फसल सूखी, बाग उजड़ा, गायों का दूध रुका, लोग दूर भागने लगे। वह पुत्र जो मां बाप की खुशी बनना चाहिए था,
वही उनके दुख का कारण बन गया। दर्शक बंधु, यहीं शिव की दूसरी सीख प्रकट होती है। जो वस्तु भगवान की इच्छा से मिले वह जीवन संवार देती है। जो वस्तु हम जिद से छीन लें वह जीवन बिगाड़ भी सकती है। धन मिला पर संयम नहीं था तो नौकर हावी हो गया। पुत्र मिला पर महात्मा की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया तो वही वरदान अभिशाप बन गया। पति पत्नी के बीच संवाद की कमी थी तो प्रेम की जगह दूरी बढ़ी। जीवन यही कहता है, सुख, धन, संतान, संबंध सब पवित्र हैं, पर यदि बुद्धि, संयम और विवेक साथ न हो तो वरदान भी विनाश का मार्ग बन जाता है। फिर जब सुमेंद्र ने पत्नी से प्रेम भरी भाषा में बात की, एक भोजन, एक प्रशंसा, एक कोमल वाक्य, पत्नी का मन पिघल गया। वह बदली। जेठा उसी पल घर के बाहर गया। यानी जहां संवाद हो वहां संकट पिघलता है, जहां प्रेम हो वहां अहंकार नहीं टिकता। और याद रखना, संतान अच्छी है पर बिना संस्कार के वह बोझ बन जाती है। धन अच्छा है पर बिना संयम के वह पतन बन जाता है। नौकर अच्छा है पर बिना सीमाओं के वह शासक बन जाता है। जीवन में हर सुख का मूल्य है, हर वरदान की जवाबदेही है और हर प्राप्ति के साथ कर्तव्य जुड़ा है। जो इसे समझ ले वही वास्तव में सुखी है। बाकी सब सिर्फ भाग्य से नहीं, अपनी ही जिद से दुख पा बैठते हैं। यही दूसरी गूढ़ और घनी सीख है। वरदान तभी वरदान है जब उसमें विवेक और संयम जोड़कर जिया जाए। तीसरी सीख, ईश्वर का न्याय देर से दिखता है पर चलता बहुत दूर तक है। दर्शक बंधु, अब कहानी के अंतिम और सबसे गूढ़ सत्य पर ध्यान दें। दुखों का पहाड़ बीत गया, संकट एक एक करके गुजरे। मोती ने घर छोड़ा, भटका, ठुकराया गया, चोरों के बीच फंसा, निर्दोष होकर भी मार खाकर नदी में फेंक दिया गया। सोचिए, कितनी बार जीवन ने उसे खत्म करने की कोशिश की। कितनी बार उसे ऐसा लगा होगा कि अब सब समाप्त। पर ध्यान से देखिए, हर गिरावट उसे किसी बड़े मोड़ की ओर धकेल रही थी। उसी नदी की धारा जहां लोग उसे मरने के लिए छोड़ आए, वही बहाव उसे राजकुमारी सुनैना तक ले गया। जिसे समाज ने बोझ कहा, उसी को राजकुमारी ने हाथों से मुक्त किया। जिसे गांव चोर समझ रहा था, उसी ने दुष्ट राजा पछोर को मारकर संपूर्ण राज्य को बचाया। एक साधारण अपशकुनी समझा जाना वाला लड़का उसी क्षण वीर बन गया। जिस नाव में डूबना था उसी में जीवन परिवर्तन बैठा हुआ मिला। दर्शक बंधु, यही है प्रभु का अद्भुत न्याय। वे कभी तुरंत नहीं देते, पर जब देते हैं तो इतना देते हैं कि मानव की समझ से परे हो जाता है। मोती, जिसे लोग अपशकुन कहते थे, वही राजा बना। वहीं लगान माफ हुआ, वही न्याय का दीप बन गया। और जमींदार झप, जिसने गरीब का खेत हथियाने का स्वप्न देखा था, जो धन और हवस के नशे में डूबा था, वही कांपता हुआ दरबार में लाया गया, जेल में डाला गया। यानी जिसे लोग नीचे धकेलते हैं उसे ईश्वर उठाते हैं, और जो स्वयं को पर्वत समझता है, ईश्वर उसे धूल में बदल देता है। ईश्वर के न्याय में अचूकता है। वह धीमा है क्योंकि वह सिर्फ घटनाएं नहीं बदलते, वह मन, बुद्धि, चरित्र और आत्मा भी बदलते हैं। वह हमें चोट देते हैं ताकि हम मजबूत बने, वह हमें भटकाते हैं ताकि हम खोज सीखें, वह हमें गिराते हैं ताकि हम उठना सीखें। मोती ने कभी प्रतिशोध नहीं लिया। उसने बदले की आग में जलने के बजाय न्याय का मार्ग चुना। राजा बना तो पहला आदेश क्या दिया? लगान माफ, यानी वही धन, वही शक्ति, वही सिंहासन दुख देने नहीं, सबका दुख हरने के लिए उपयोग हुआ। यहीं शिव की तीसरी शिक्षा प्रकट होती है। ईश्वर देर से जवाब देते हैं, पर उनका उत्तर हमेशा पूर्ण होता है। जो आज संकट है वह कल वरदान बन सकता है। जो आज ठोकर है वह कल सफलता का पहला पत्थर बन सकती है। जो आज आंसू हैं वह कल ताज भी बन सकते हैं। बस एक बात याद रखिए, ईश्वर की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। देर होती है, अंधेर कभी नहीं। कहानी के अंत में जिसे दुनिया बोझ समझती थी वह राजा बना। जिस गरीब किसान को लोग तरस खाते थे, उसी के घर राज्य का रथ आया। क्योंकि ईश्वर देख रहे थे कौन धैर्य रखता है, कौन अपने वरदान को समझदारी से संभालता है और कौन कष्ट में भी धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता। जिन तीनों में जीत हो जाए उसके ऊपर ईश्वर स्वयं अपना मुकुट पहनाते हैं। यही तीसरी सीख है। भगवान न्याय जरूर करते हैं, पर वह न्याय घटनाओं का नहीं, भाग्य का होता है। और जब वह न्याय उतरता है तो इतिहास बदल जाता है।
दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं पर खत्म नहीं होती। अभी हम सोमवार व्रत की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। क्योंकि यह केवल कथा नहीं, यह भगवान शिव और माता पार्वती की वह करुणा है जो भक्तों को पापों से मुक्त कर देती है और जीवन के हर अंधकार में दीप की तरह मार्ग दिखाती है। कहते हैं, जिसने इस कथा को श्रद्धा से सुना उसका जीवन भक्ति से भर गया, दुखों की रात खत्म हुई और प्रभु शिव ने उसी क्षण उसका हाथ थाम लिया। तो आइए भक्तों, पूर्ण श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। बहुत समय पहले एक विशाल नगर था जिसका नाम कैलाशपुर कहा जाता था। यह नगर धन, वैभव और जीवन से परिपूर्ण था, परंतु उसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, सुबह शाम शिव का ध्यान करता था, परंतु जीवन उसे खुशियां नहीं दे रहा था। उसके घर में भोजन के दाने तक नहीं होते थे। पत्नी रोगों से ग्रस्त, बच्चे भूख से व्याकुल और ऊपर से कर्ज का बोझ जैसे पहाड़ की तरह उनके सिर पर रखा हो। फिर भी उस ब्राह्मण के मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा अडिग थी। वह हर सोमवार उपवास करता, बेलपत्र चढ़ाता और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जल अर्पित करता। लोग उसका मजाक बनाते, पूजा से कौन सा धन मिल जाएगा, भूखे पेट भजन कब तक चलेगा। परंतु वह मुस्कुराकर कहता, जब तक प्राण है तब तक विश्वास है, शिव मेरे दुख अवश्य हरेंगे। एक दिन ऐसा आया जब घर में अन्न का एक दाना भी शेष नहीं था। बच्चे रोते रोते सो गए, पत्नी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। पर उस ब्राह्मण ने कहा, आज सोमवार है, हम भूखे सही पर व्रत नहीं टूटेगा। शिव मेरी परीक्षा ले रहे हैं। वह मंदिर गया। रास्ते भर मन में केवल एक ही शब्द, हर हर महादेव। मंदिर में भी कोई जल देने वाला नहीं था। उसने स्वयं नदी से पानी भरा, बेलपत्र तोड़े और पूरी रात शिव के चरणों में बैठा रहा। दुहक इतना था कि उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, पर उस आंसू में आस्था थी, शिकायत नहीं। रात के अंतिम पहर जब आसमान गहरा शांत था, अचानक गर्भगृह में दिव्य उजाला फैला। भस्म से ढका त्रिनेत्रधारी शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। ब्राह्मण भय और भाव से कांप उठा। उसने सिर झुका दिया, वाणी रुंध गई पर आंखों से भक्ति बरसती रही। शिव बोले, वत्स, मैंने तेरी भक्ति, तेरी भूख, तेरी पीड़ा सब देखी है। सोमवार के व्रत ने तेरा मार्ग खोल दिया है। मांग, क्या चाहता है? ब्राह्मण रो पड़ा, प्रभो, मुझे केवल इतना वर दीजिए कि कोई भी सोमवार मैं बिना पूजा भूखा न रहूं, परिवार में सुख शांति और अन्न हो। शिव मुस्कुराए, तूने केवल भोजन मांगा, धन नहीं, इसलिए मैं तुझे वह संपदा दूंगा जिससे तेरा घर सदा भरा रहेगा। इतना कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। सुबह ब्राह्मण घर पहुंचा तो उसने देखा कि आंगन में बड़े बड़े घड़े पड़े हैं। घड़ों में सोना, चांदी, धान, वस्त्र और अनाज। पत्नी आनंद से रो पड़ी, बच्चे हंसने लगे। उस दिन के बाद ब्राह्मण ने कभी अभाव नहीं देखा। वह और अधिक भक्ति से सोमवार का व्रत करने लगा। धन बढ़ा पर अहंकार नहीं आया। नगर के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर आने लगे, उससे वरदान मांगने लगे। फिर एक दिन नगर का राजा गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गया। वैद्य, मंत्र, दवा, पूजा कुछ भी काम नहीं आया। उसी रात राजा ने स्वप्न में वही ब्राह्मण देखा। शिव ने कहा, जिसने सोमवार व्रत किया है वही तुझे उद्धार देगा। अगले दिन राजा उस ब्राह्मण के पास पहुंचा, चरणों में गिर गया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तुम भी सोमवार का व्रत करो, शिव जल चढ़ाओ, घी का दीप जलाओ। सोमवार के दिन क्रोध, कटु वचन, परनिंदा और व्यभिचार वर्जित करो। राजा ने वैसा ही किया। तीसरे सोमवार में उसका रोग दूर हो गया। राज्य में हर्ष छा गया। राजा ने ब्राह्मण को राजगुरु बना दिया। उसके घर में केवल समृद्धि ही नहीं, शिव कृपा का अनंत प्रकाश फैल गया। समय बीता और इस कथा ने गांव नगरों में ऐसी लौ जला दी कि हर घर में सोमवार व्रत होने लगा। जिन्हें संतान नहीं मिलती थी उन्हें संतान प्राप्त हुई। जिनके घर कलह था वहां प्रेम खिला। जिनके व्यापार में मंदी थी वहां उन्नति हुई। जिन स्त्रियों के मन में पीड़ा और दुख था उनकी गोद में सुख लौटा। क्योंकि यह केवल उपवास नहीं, शिव पर पूर्ण विश्वास का मार्ग है। और कहते हैं,
जो व्यक्ति सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, जल, बेल, धतूरा और गंगा जल चढ़ाकर महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन से दुख वैसे ही विलीन हो जाते हैं जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही कालिमा मिट जाती है। आज आपने यह पावन कथा सुनी। अब यदि आप भी सोमवार को व्रत करके शिव की आराधना करेंगे, श्रद्धा से जल चढ़ाएंगे, मन में क्रोध नहीं लाएंगे पर निंदा नहीं करेंगे, तो विश्वास रखना महादेव स्वयं आपका हाथ थामेंगे। आपके घर में भी यही चमत्कार होगा जैसा उस ब्राह्मण के घर हुआ था। बस श्रद्धा अटूट हो, व्रत शुद्ध हो, भक्ति सच्ची हो। हर हर महादेव बोलो, शिव शंभू की जय।